तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला हमें पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, एट द पॉइंट, और एट द पॉइंट कहाँ पे, x 0 और y 0 पे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना था, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो आओ चलो स्लोप निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। राइट, देखो जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, राइट, प्लस ये हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। राइट, सबको उधर लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 2y ओवर बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक, ये से ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब देखो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है ना, ये भी पुट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक्स 0 और y 0 यानी कि x नॉट y नॉट। ठीक, तो ये देखो हो जाएगा माइनस x नॉट बी अपॉन अपॉन y नॉट ए स्क्वायर, है ना, ये दोनों स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम लिख देंगे फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो कितनी हो जाएगी, देखो x माइनस एक्स नॉट आ जाएगा ना, क्योंकि y1 यही है। अच्छा सॉरी, y आएगा ना यहाँ पे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू स्लोप आएगा, स्लोप हमारे पास ये है, यानी कि माइनस एक्स नॉट बी स्क्वायर अपॉन वाई नॉट ए स्क्वायर इंटू इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। राइट, यही तो पॉइंट है हमारे पास। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर करेंगे तो ये हमारे पास है वाई नॉट ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस एक्स नॉट बी स्क्वायर और माइनस 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 प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करें कि x और y नॉट, ओके, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ को साथ लेके। यहाँ पे हम इसको इधर ले आते हैं, है ना, एक्स नॉट बी स्क्वायर और ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा वाई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर है, राइट, इज इक्वल्स टू इसको इधर लिया। अब ये हो जाएगा वाई नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स नॉट बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक हम छोटा सा काम करें, अगर हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ए अपॉन बी स्क्वायर से, है ना, तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर नॉट एक्स नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट, प्लस ये हो जाएगा वाई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ठीक है, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा वाई नॉट ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स नॉट बी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा आप देखो, मतलब ये मैं अकॉर्डिंग टू बुक निकालने की कोशिश कर रहा हूँ आंसर, ठीक है। वैसे आंसर यहाँ पे भी ठीक है, तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। ये है एक्स एक्स नॉट वाई वाई नॉट, ठीक है। देखो आ गया आंसर हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, देखो एक्स नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, प्लस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर, है ना। तो चेक करो कि एक बात को जरा समझना, इस इक्वेशन में अगर हम एक्स नॉट और वाई नॉट अगर पुट कर देते हैं तो ये सेम यही नहीं बन जाएगी, यानी कि ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई नॉट बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन किसकी, टेंजेंट की, क्योंकि बुक में आंसर यही है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इसी के नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए सिर्फ चेंज क्या होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, यही पलट जाएगा। देखो कैसे, हमें पता है ना नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना होता है, m इज इक्वल टू या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, राइट, माइनस 1 अपॉन, तो देखो माइनस 1 अपॉन मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आएगा माइनस एक्स नॉट बी स्क्वायर अपॉन वाई नॉट ए स्क्वायर, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा वाई नॉट ए स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया ये, राइट। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट ए स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर इंटू एक्स वाई एक्स नॉट, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो देखो वाई एक्स नॉट बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट वाई नॉट बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स वाई नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट वाई नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे x और y नॉट है ना। अब हमें चाहिए क्या, देखो उसके हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। हमें चाहिए y माइनस वाई नॉट, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, y माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सभी को डिवाइड कर देते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से, ठीक है। तो डिवाइडिंग बाय, तो ये हो जाएगा वाई एक्स नॉट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट वाई नॉट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई नॉट ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट वाई नॉट ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ठीक। तो अब हमारे पास बचा, चेक करो, ओके, एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल्स टू 0, कुछ है जो 0 हो जाएगा, देखो हाँ 0 होने वाला, इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक बार दोबारा से देखते हैं आंसर जरा,
आ गया बच्चों आंसर तो? ओके आ गया, सॉरी माय मिस्टेक। क्या आंसर बेसिकली आ चुके हैं हमारे y माइनस वाई नॉट। ठीक है, देखो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में, है ना? तो ये आ जाएगा, देखो y एक्स नॉट माइनस वाई नॉट एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर, राइट? और ये दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा एक्स वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इन दोनों में से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ ना, तो ये देखो यहाँ से सबसे पहले मैंने एक्स नॉट कॉमन ले लिया, एक्स नॉट अंदर बचा वाई माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, और माइनस यहाँ से मैंने माइनस और कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो अंदर देखो क्या बचा, बी स्क्वायर तो नीचे है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा वाई नॉट और वाई नॉट कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, ये बी स्क्वायर है। अब यहाँ से ये x और y कुछ नहीं किया, देखो उसके बाद सिर्फ ये आंसर लाने के लिए घुमाना पड़ रहा है। वैसे इतना कोई आंसर यहाँ पे भी हमारा ठीक हो जाता, उसके बाद सॉल्व इतना नहीं करना पड़ता, बट आंसर हमें ये लाने के लिए सिर्फ इतना घुमाने की जरूरत पड़ती है। अब पूरी इक्वेशन को x और y नॉट से और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, x जीरो नॉट y माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट वाई नॉट ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट वाई नॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व हमें जो गिवन है y इक्वल्स टू रूट 3x प्लस 2 गिवन है। ठीक है, प्लस है माइनस है, माइनस 2। ठीक है, विच इज पैरेलल टू द लाइन, लाइन के पैरेलल है। लाइन की इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, और एक कंडीशन और दे रहा है, इसकी जो टेंजेंट है, ये इसकी जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के पैरेलल होने का मतलब है इन दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, राइट? तो सबसे पहले इस लाइन से स्लोप निकाल लें। ठीक, या हाँ चलो इस लाइन से स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 5। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि y को अकेला छोड़ना होता है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन 2। तो हमारे पास जो स्लोप आ गया, मैं m से डिनोट कर रहा हूँ m1 या m2, है ना? ये आ गया मेरे पास 2। ठीक है, अब इससे स्लोप निकालेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू 1/2 रूट 3x माइनस 2 इंटू 3, राइट? तो ये बेसिकली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/2 रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3/4 इक्वल्स टू रूट 3x माइनस 2। ओके, और ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखो जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो इस जगह 9/16 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। माइनस 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, 9/16 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, 16 2 जा 32, 32 प्लस 9, 32 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 41, है ना? और 16 3 जा 48 इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू आ गई, राइट? अब x की वैल्यू जब आ गई है तो हम इसी से क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे यहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल देते हैं y की वैल्यू। तो इसको हम इसमें पुट कर दें तो y इक्वल्स टू रूट 3 इंटू
41 अपॉन 48 माइनस 2, ठीक है, ये आपका 16 पे कट जाएगा, राइट, 16 पे, हाँ ठीक है, 16 टू ज़ा 32, यानी कि ये हो जाएगा 41 माइनस 32 अपॉन 16, तो हो जाएगा 9/16 रूट का, और ये हो गया y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है, 3/4 डू दिस, ठीक है, 3/4 आ गया, ठीक है। बेसिकली तो ये प्लस और माइनस दोनों के ही आएंगे, पर अभी प्लस से ही निकालते हैं, हो सकता है देख लेते हैं पहले, एक ही क्वेश्चन दे रखी है या दो दे रखी है ना, तो उसके हिसाब से कर लेंगे। एक ही क्वेश्चन दे रखी है तो प्लस वाला ही लिया होगा, तो हम दोनों प्लस वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, देखो x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m सॉरी y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है, ये हमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। y1 हमारे पास आ गया 3/4 और m हमारे पास 2 आ गया है, इनटू ये हो जाएगा 41 x माइनस 41/48, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा देखो 4y माइनस 3 अपॉन 4, राइट, और इज इक्वल्स टू 2x माइनस 48, 2 के टेबल में जाएगा 41/2 24 में, ठीक है, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8x, और 4 को इससे जब हम 4 से ये 6 पे कट जाएगा तो माइनस 41/6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एक काम करते हैं ना, नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। अब हमें सबके साथ एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 है ना, तो देखो 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6 48 48x माइनस 41, ये 6 इधर का मल्टीप्लाई कर 6 24y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 48x माइनस 41, सब एक तरफ कर लें तो 48x ये हो गया माइनस 24y, ये अपने प्लेस पे है, माइनस 41 प्लस 3, राइट, इज इक्वल्स टू 0, तो हो गया 48x माइनस 24y, और 41 में से 3 गया बचा 38, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखो 26 में क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टेंजेंट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल टू अ कर्व हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3 sin x, ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4x प्लस 3 cos x, है ना। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, dx x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू cos 0, राइट, 3 cos 0 हमारे पास 1 होता है, तो बेसिकली हमारे पास आ गया कितना 3, ठीक है, cos 0 1 होता है ना, cos 0 1 होता है, ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, तो वो क्या होती है -1 अपॉन दिस, यानी कि 3, तो हमारे पास आ गया -1 अपॉन 3, तो बेसिकली इसका D इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व, और वो टेंजेंट है किस कर्व पे, y² इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। तो इससे सबसे पहले हम
m निकाल लेंगे, m इज इक्वल टू 1, और वो लाइन इसके टेंजेंट के मतलब दोनों सेम ही है, तो इससे भी हम वो निकाल लेते हैं क्या, डेरिवेटिव उसका है ना, यानी कि स्लोप निकाल लेते हैं। तो इस जगह 2y dy by dx इज इक्वल टू 4, राइट। तो इस जगह dy by dx इज इक्वल टू 4 बाय 2y, ये कट गया यानी कि 2/y आ गया, ठीक है। और ये इक्वल है 1 के, तो बेसिकली y इज इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास, नहीं y इज इक्वल टू 2 आ गया, राइट। अब इसको पुट इन इक्वेशन, तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर और x इज इक्वल टू 4 बाय 4, और ये कर दिया इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो हो गया x 1 आया है और y जो है वो 2 आया है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसको कौन सा आंसर है। तो इसका ए आंसर इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 27 है बेटा, है ना, ये मैंने गलती से 26 लिख दिया, बेसिकली 27 है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 6.4 में। और किसी भी बच्चे को इसके अलावा किसी भी चैप्टर में या किसी भी एक्सरसाइज में या किसी और बुक से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बेझिझक मुझको कमेंट करके पूछ सकता है या फिर मेल कर सकता है, ठीक है। मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे ही दूंगा। और साथ में एक और चीज़, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल करवाते हैं अकाउंट्स की और मैथ्स की। अगर किसी को लेनी हो या कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, और हमारे नंबर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो सी यू सून।